हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 2025 का जो है शुगर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसका जो पेपर आ गया है। ठीक है। तो उस पेपर को आज मैं सॉल्व मतलब उसके सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या रहा है, रिजल्ट अगर आएगा तो भी अपडेट हो जाएगा और काउंसलिंग रिलेटेड या एडमिशन रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत मतलब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो आपको हो सकता है वो चीज़ें लेट मिले और जिससे आपकी चीज़ें छूट जाएँ। ठीक है। तो देखिए, समय 1 घंटा है और अधिकतम मार्क्स आपके 40 हैं और 40 के 40 क्वेश्चन करने हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये जो है शुगर इंजीनियरिंग का आपका डिप्लोमा कोर्स का है। तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द डैश डैश द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड द डैश डैश लॉ डील्स विद द एनट्रोपी एंड द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट और जीरोथ लॉ। मतलब पहले ऑप्शन में फर्स्ट आएगा या जीरोथ आएगा, दूसरे ऑप्शन में फर्स्ट या थर्ड आएगा, तीसरा ऑप्शन आपका जीरोथ और सेकंड है, चौथा आपका सेकंड एंड थर्ड है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, मतलब जीरोथ एंड सेकंड लॉ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द प्रोसेस यूज्ड इन विंटर एयर कंडीशनिंग। देखिए जो है थर्मोडायनिक्स से एक ना क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, तो इस बार भी रिपीट हो गया। ठीक है। तो टॉपिक लगभग सेम है और क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग इज, तो पहला ऑप्शन कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, और डिह्यूमिडिफिकेशन और आपका ह्यूमिडिफिकेशन। तो हिंदी में पढ़ता हूँ। शीतकालीन एयर कंडीशनिंग में प्रयुक्त प्रक्रिया है। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला दूसरे का ऑप्शन रहेगा आपका, दूसरा रहेगा। ठीक है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द ऑप्शन कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, संविनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक किस विकल्प पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन आपका ओरिएंटेशन ऑफ सॉलिड सरफेस, दूसरा टाइम, तीसरा सरफेस एरिया, चौथा ऑल ऑप्शन। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला, मतलब सरफेस एरिया। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द हीट ट्रांसफर, और ऊष्मा स्थानांतरण के अनुसार चार में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ, हीट फ्लो डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूँ, मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर हीट ट्रांसमिशन। तीसरा, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। चौथा आपका, फॉर हीट एक्सचेंज आर टेम्परेचर ग्रेडियंट मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है। तो इसमें जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला रहेगा, मतलब हीट डज नॉट फ्लो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये गलत है, हीट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये गलत है, जबकि टेम्परेचर पे हीट डिपेंड करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस और रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार जो है पढ़ जब सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इसका जो है सही ऑप्शन जो है पांचवे का रहेगा ऑप्शन नंबर चौथा, 9 kg डिवाइड बाय 3k+g। ठीक है। तो ये जो है आप आप क्या नाम, जब जब आप एनएसआई पहुंच जाएंगे तो आप डिजाइनिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत काम आएगा इसमें वाला क्वेश्चन। ठीक है। फॉर्मूला। छठा क्वेश्चन कर रहा है विच वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द सब्सट्रैक्टिंग द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द वेपर फ्रॉम द हायर हीटिंग वैल्यू। ठीक है। तो कहना कौन सा मान पानी के बाष्पीकरण की ऊष्मा को उच्च ताप से घटाकर निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, दूसरा ऑप्शन आपका नेट कैलोरीफिक वैल्यू, तीसरा आपका इग्निशन टेम्परेचर, चौथा आपका फायर पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है। तो छठे का सही आंसर रहने वाला वो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला, मतलब नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। जब इसमें से हम वेपोराइजेशन को जब हम माइनस करते हैं तो इसमें एनसीबी आ जाती है। तो जीसीबी एनसीबी आपको पढ़ लेना बढ़िया से, ये आपको पेपर में भी काम आती है, अभी एनएसआई वाले में। तो सातवां क्वेश्चन है का द सेंसिबल हीट ऑफ वाटर
तो देखो सेंसिबल हीट ऑफ वाटर के बारे में क्वेश्चन आपको जो है एक यूट्यूब चैनल पे करा चुका हूँ। तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, दूसरा लेस देन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, तीसरा इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, चौथा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, सातवें का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, लेस देन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, आठवां क्वेश्चन करा एट आ प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट लाइन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। त्रिगुण बिंदु रेखा के नीचे के दबाव पर पहला ऑप्शन है द सब्सटेंस कैन नॉट एग्जिट द लिक्विड इन द लिक्विड फेज, दूसरा द सब्सटेंस व्हेन हीटेड ट्रांसफॉर्म्स फॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, और तीसरा ऑप्शन बोथ ऑप्शन एक और दो, और चौथा ऑप्शन है नाइदर ऑप्शन एक और नाइदर ऑप्शन दो। ठीक है, तो आठवीं का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब बोथ ऑप्शन एक एंड दो, दोनों ऑप्शन ठीक है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो, और जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे तो सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखिए डुअल साइकिल जब इस पे एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल, डीजल साइकिल, इनको सही से पढ़ना था। तो एक क्वेश्चन नवा क्वेश्चन देखिए रिपीट मतलब रिपीट नहीं, सो टॉपिक सेम है। स्टीम टरबाइन बॉक्स ऑन, तो पहला ऑप्शन आपका डुअल साइकिल, तीसरा आपका रेनकान साइकिल, तीसरा आपका ऑटो साइकिल, और चौथा आपका नन ऑफ मेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है और रिपीटेड है। तो नवे का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आपका, रेनकान साइकिल पर आपका स्टीम टरबाइन बॉक्स करते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉयलर मेंशन इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन है दे इंश्योर सेफ ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर, दूसरा है द आर इंस्टॉल्ड टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, और आपका तीसरा है इकोनोमाइजर सुपर हीटर एंड हीट पंप आर बॉयलर माउंटिंग, और चौथा आपका नन ऑफ नन। ठीक है, तो 10वें का आंसर रहेगा पहला आपका दे इंश्योर सेफ ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर। ठीक है, बॉयलर माउंटिंग इसीलिए लगाते हैं कि जिससे आपको सेफ ऑपरेशन हो सके। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फंक्शन ऑफ अ सुपर हीटर, सुपर हीटर का कौन सा फंक्शन है। सारे क्वेश्चन अच्छे ही आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो सब आपको जो है मिल रहे होंगे, क्योंकि सुपर हीटर के बारे में भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बॉयलर की सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन पहला ऑप्शन है इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर बीइंग सप्लाइड टू द फर्नेस, दूसरा इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम अबव सैचुरेशन टेम्परेचर, और तीसरा इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, और चौथा आपका इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस लीविंग द सरफेस। ठीक है, तो 11वें का सही आंसर रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एवं सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, सुपर हीटर आपका यही काम करता है, आपका स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है 12वां क्वेश्चन करा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कूलिंग टावर इन पावर प्लांट। तो कूलिंग टावर का फंक्शन मेन क्या होता है, इट कूल द हॉट वाटर कमिंग बैक द फ्रॉम कंडेंसर, दूसरा इट कूल द हॉट वाटर बीइंग सप्लाइड टू द कंडेंसर, तीसरा आपका इट हीट द कोल्ड वाटर कमिंग बैक फ्रॉम द कंडेंसर, और चौथा इट हीट द कोल्ड वाटर बीइंग सप्लाइड टू द कंडेंसर। तो पहला जो है कहने का मतलब है कोल्ड, जो कूलिंग टावर का मतलब होता है कि आपको जो है कोल्ड हीट जो हीट वाटर है उसको कोल्ड करता है। ठीक है, तो लास्ट के जो दोनों ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि हीट द कोल्ड वाटर, तो ठंडे वाटर को हीट नहीं करता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इट कूल द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर। 13वां क्वेश्चन का द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मटेरियल इज यूजुअली यूज्ड टू एस्टिमेट। ये भी क्वेश्चन अच्छा है सारा, मतलब मैकेनिकल का। तो 13वें में पहला ऑप्शन दिया है फटीग ऑफ द मटेरियल, दूसरा ऑप्शन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू द काज ऑफ फेलियर, तीसरा टफनेस ऑफ मटेरियल, चौथा हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। तो 13वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू काज अ फेलियर। ठीक है, 14वां क्वेश्चन करा इन कैंटिलीवर बीम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड इच। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में मुख्य सिरे पर ढलान और विक्षेपण रहता है, क्या रहता है। ऑप्शन नंबर 1 0, तो ऑप्शन नंबर 2 मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर 3 मिनिमम, और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ
बीच, ठीक है। तो 14वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब मैक्सिमम रहता है, ठीक है। 15वां कह रहा है अमंग स्पर्गर एंड हिलकलगर विच हैज स्मूथ एंगेज्ड एंड दस लेजर नॉइज। तो बढ़िया क्वेश्चन है और नॉर्मल मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं मतलब हार्ड नहीं है। तो पहला ऑप्शन हिलकल, दूसरा आपका स्पर, तीसरा आपका बोथ हैड इक्वल नॉइज और चौथा कैन नॉट बी ट्राइन। तो आपने देखा होगा स्पर गियर में जो है ज्यादा नॉइज रहता है, हिलकल गियर में बहुत कम नॉइज रहता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा आंसर नंबर 1, 15वें का हिलकल गियर्स, ठीक है। 16 क्वेश्चन है कि डैश डैश इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कटिंग शेपिंग प्रोसेस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका टर्निंग, दूसरा आपका फोर्जिंग, तीसरा आपका ड्रिलिंग, चौथा आपका मिलिंग, ठीक है। नॉन कटिंग शेपिंग प्रोसेस कौन है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन दो, नंबर 2, मतलब फोर्जिंग, ठीक है। बाकी आपको कटिंग करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ड्रिलिंग भी कटिंग होती है, मिलिंग और टर्निंग भी कटिंग होती है। 17वां क्वेश्चन का विच एक्सटेंशन इज यूज फॉर एन ऑटोकेड ड्राइंग लाइफ, ठीक है, फाइल में। तो जेपीजी, दूसरा ऑप्शन पीएनजी, तीसरा ऑप्शन DWX और चौथा आपका DWG, ठीक है। तो 17वें का आंसर रहेगा आपका, देखिए ये जो है ऑटोकैड आपका ड्राइंग वाला फाइल है, पीएनजी और जेपीजी तो नहीं हो सकता, DWX भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन आपका DWG मतलब ड्राइंग के लिए हो जाता है। 17वें का आंसर हो जाएगा चौथा। 18वां कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। तो एडवांटेज कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन आपका रिड्यूस स्क्रैप रेट, दूसरा आपका इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट, तीसरा आपका हायर फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा आपका इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है। तो 18वें का सही ऑप्शन रहेगा आपका इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। सीएनसी का ये मशीन है कि कंपोनेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाए, ये इसका ऑप्शन मतलब काम नहीं है, बाकी तीनों इसके काम है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेट 220 वोल्ट, फ्यूज वायर ऑफ वाट रेटिंग मस्ट बी यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल है, 220 वोल्ट पर संचालित होने पर 1 किलोवाट बिजली खपत करती है। इसके लिए रेटिंग फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब कौन सी रेटिंग का फ्यूज तार होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका 1 एम्पियर, दूसरा आपका 2 एम्पियर, तीसरा आपका 4 एम्पियर और चौथा आपका 5 एम्पियर। तो इसका 19वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर चौथा, मतलब 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट हैपन इफ द टर्मिनल ऑफ डीसी शंट मोटर आर इंटरचेंज। तो ये देखिए कोई भी क्वेश्चन टॉपिक सेम है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे रिपीटेड है प्रीवियस ईयर से। 2-3 साल के आप सारे प्रीवियस ईयर देखेंगे तो टॉपिक लगभग सेम होंगे। तो पहला ऑप्शन है मोटर विल स्टॉप, दूसरा ऑप्शन है मोटर विल रन एंड इट्स नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, इट इज वाट रनिंग बाज रनिंग, और तीसरा द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल रिवर्स, चौथा आपका द मोटर विल रन एट द स्पीड लोअर देन द नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो मोटर विल रन एट द इट्स नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज रनिंग, पहले से जो चल रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन दिया हुआ, ट्रांसफार्मर को आप किससे रेट करते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका किलोवोल्ट, दूसरा आपका किलो वोल्ट, आपका तीसरा आपका केवीए किलोवाट एम्पियर और तीसरा आपका किलोवाट आवर, ठीक है। तो 21 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब केवीए। आप अगर पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो केवीए में ही आपकी रीडिंग आती है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन करा इफ द स्पीड ऑफ द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन फुल लोड and connected to three phase 50 hertz supplied is observed to be 735 आरपीएम द मोटर हैज। यदि फुल लोड से चलने वाली और थ्री फेज की 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ने पे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति 735 है, तो मोटर के पोल आपको बताने हैं। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। पोल स्पीड से आप मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ प्रीवियस करके, अगर सारी वीडियो देखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ। 22 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, मतलब 8 पोल, ठीक है। 23वां क्वेश्चन का फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर बोथ मस्ट हैव। तो दो अल्टरनेटर को समांतर संचालन के लिए दोनों के डैश डैश का समान होना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका टर्मिनल वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन टर्मिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, तीसरा ऑप्शन आपका टर्मिनल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड फेज, चौथा आपका टर्मिनल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी फेज एंड फेज सीक्वेंस, ठीक है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मतलब टर्मिनल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी फेज एंड फेज सीक्वेंस, ये सारे जो होने चाहिए समान होने चाहिए, ठीक है। 24 क्वेश्चन कह रहा है पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस इज जनरली कनेक्टेड, ये ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। आमतौर पर
पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस डैश डैश जुड़ा होता है? तो पहला ऑप्शन सीरीज विद लोड, दूसरा आपका है पैरेलल टू द लोड, और तीसरा सीरीज एंड विद सोर्स, चौथा आपका है सीरीज एंड पैरेलल टू लोड। ठीक है, तो 24 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब पैरेलल टू द लोड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर्स इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन? कौन से कंडक्टर आपको ट्रांसमिशन लाइन में यूज करे जाते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका कॉपर, दूसरा आपका ऑल एल्युमिनियम, तीसरा आपका ACSR, चौथा आपका नन। ठीक है, 25 में का तो देखिए कॉपर और एल्युमिनियम तो नहीं यूज करते, तो सही आंसर आपका इस हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन के लिए ACSR। ठीक है, 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर? देखो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या करता है? प्रोवाइड इंसुलेशन, दूसरा आपका क्वेंचिंग आर्क, तीसरा आपका प्रोवाइड कूलिंग ऑफ द कॉन्टेक्ट, और चौथा आपका नन। तो 26 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब क्वेंचिंग आर्क। ठीक है, 27वां क्वेश्चन कर, इन इंडिया द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंगल फेज सप्लाई टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो पहला ऑप्शन आपका 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, दूसरा आपका 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, दूसरा आपका 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और तीसरा आपका 230 वोल्ट 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो 27 में का ऑप्शन नंबर नॉर्मल देखिए सभी पे लिखा होता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर 3 इस 27 का सही है। 28 कह रहा है द पावर फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव करंट इज जीरो व्हेन? तो पहला ऑप्शन आपका करंट इज जीरो, दूसरा वोल्टेज इज जीरो, तीसरा बोथ करंट एंड वोल्टेज इज जीरो आर जीरो, चौथा आपका आइदर करंट और वोल्टेज इज जीरो। ठीक है, तो 28 में का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, या तो आपका धारा या तो आपका वोल्टेज, दोनों में से एक शून्य होना चाहिए। ठीक है, 29वां क्वेश्चन कह रहा विच राइट द डायमेंशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस की आपको डायमेंशन बतानी है। तो 29वें का आपका सही आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ML² T-2 और A-2, मतलब इनवर्स टू। ठीक है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर द ब्रूश ऑफ डीसी मशीन? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, डीसी मशीन के जो बुश बनते हैं उसमें कौन सा मटेरियल होता है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया आयरन, दूसरा आपका कार्बन, तीसरा आपका एल्युमिनियम, चौथा आपका स्टील। तो आपको सबको पता होना चाहिए, तो बुश जो होते हैं जनरली कार्बन के ही होते हैं। ठीक है, तो कार्बन बुश होते हैं डीसी मशीन में। आप कहीं डलाने जाते हैं तो कहते हैं क्या खराब होगा? कार्बन की बुश खराब होगा। ठीक है, ठीक है, 31वां क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल गया होगा। पावर इन थ्री फेज डेल्टा सिस्टम विद बैलेंस्ड लोड इज इक्वल टू? तो पहला ऑप्शन है अंडर रूट 3 VL/IL पावर फैक्टर, दूसरा आपका अंडर रूट 3 BPH/IPH पावर फैक्टर, तीसरा आपका अंडर रूट 3 गुणा BL गुणा IL पावर फैक्टर, और चौथा आपका BPH/IPH गुणा पावर फैक्टर। ठीक है, तो 31 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका अंडर रूट 3 VL/IL इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, 32वां क्वेश्चन कह रहा व्हाट मीटर हैज अ फुल स्केल रेंज 2500 वाट, इट हैज एन एरर ±1% ऑफ ट्रू वॉल, व्हाट वुड बी रेंज ऑफ द रीडिंग इफ ट्रू पावर इज 1250 वाट? एक वाट मीटर की पूर्ण स्केल रेंज 2500 वाट है, इसमें वास्तविक मान का जो है एक ±1% होती है, तो रटिए यदि वास्तविक पावर जो है 1250 है तो रीडिंग की रेंज क्या होगी? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 1225 से 1275, दूसरा 1245 से 1255, तीसरा आपका 1200 से 1300, और चौथा आपका 1237.5 से 1262.5। ठीक है, तो 32 में का सही ऑप्शन रहेगा आपका चौथा 1237.5 से लेकर 1262.5। ठीक है, 33 क्वेश्चन करा ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसड्यूसर में आप जब एडमिशन ले लेंगे NSI में तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और तीसरा आपका वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और चौथा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो 33 में का सही ऑप्शन रहेगा आपका तीसरा, मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में जो परिवर्तित करता है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्योंकि LVDT एक है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, आपका LVDT जो है ट्रांसड्यूसर, ये भी ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन आ गया।
तो एलवीटीडी क्या है? इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, नॉन इंडक्टिव है, या फिर कैपेसिटिव है, या फिर रेसिस्टिव है। तो ट्रांसड्यूसर की वीडियो मैं चैनल पे डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको चाहिए हो तो चैनल पे जाके इंस्ट्रूमेंट की वीडियो है ये, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो 34वें का आंसर रहेगा पहला आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ 5 बिट डीए कन्वर्टेड हैज अ करंट आउटपुट द डिजिटल इनपुट 10100 at the output current corresponding to its the 10 ampere milliampere, what will the output current for digital input for 11101? यदि 5 बिट डीए कन्वर्टर है आपका, करंट आउटपुट है और डिजिटल में इनपुट दिया हुआ है, इसके और आउटपुट हमें 10 मिली एम्पियर है, और इसका जो है डिजिटल इनपुट के लिए आउटपुट करंट क्या होगा, ठीक है। तो 35वें का जो है ऑप्शन कौन से दिए हैं? 10.5 मिली एम्पियर, 14.5 मिली एम्पियर और 29 मिली एम्पियर, नॉन ऑफ दीज। तो 35वें का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 14.5 मिली एम्पियर। 36वां क्वेश्चन कह रहा द एलईडीज फॉर दियर डिस्प्लेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका वोल्टेज ऑफ 1.2 वोल्ट एंड करंट 20 मिली एम्पियर, दूसरा आपका है वोल्टेज 25 वोल्ट एंड करंट 20 मिली एम्पियर, तीसरा आपका है 1.2 वोल्ट वोल्टेज और करंट आपका 100 मिली एम्पियर, चौथा ऑप्शन है वोल्टेज आपका 25 वोल्ट होना चाहिए और करंट आपका 20 मिली एम्पियर। तो 36वें का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आप वोल्टेज ऑफ 1.2 वोल्ट एंड करंट 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको क्या है कि नया अपडेट मिलता रहेगा एडमिशन रिलेटेड या फिर आपका काउंसलिंग रिलेटेड या अदर आपकी वीडियोस तुरंत मैं अपलोड करूंगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ठीक है। तो 37वां क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द स्कैडा स्टैंड फॉर, ये भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है, पीएलसी हो गया, स्कैडा हो गया, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम से है। तो पहला ऑप्शन है आपका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, इसकी फुल फॉर्म, दूसरा आपका सिस्टम कंट्रोल एंड डाटा आर्किटेक्चर, तीसरा स्मार्ट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन डिवाइस, चौथा आपका सिस्टम कंट्रोल एंड ऑटोमेशन डिवाइस, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा 37वें का पहला ऑप्शन रहेगा, मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। 38 क्वेश्चन का रहा, तो लास्ट ये आपकी जो है लास्ट आपका जो है मतलब 38 39 40 लास्ट जो है क्वेश्चंस हैं सारे। तो लोड सेल आर यूज्ड फॉर मेजर, लोड सेल किस लिए यूज करते हैं? फोर्स वेट, बोथ फोर्स एंड वेट एंड नाइदर फोर्स और नॉर वेट। तो लोड सेल आपके क्या वेमेंट में लगे होते हैं, आप जब कांटा कराते हैं तो कांटे के नीचे आपके लोड सेल लगे होते हैं। तो 38वां का क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों फोर्स एंड वेट। 39वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन वाटर ट्यूब्स। तो पहला ऑप्शन आपका प्रेशर टू द डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर टू वोल्टेज, और तीसरा आपका प्रेशर टू स्ट्रेन, और चौथा आपका प्रेशर टू फोर्स। तो 39वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट। और 40 क्वेश्चन कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो लाइक करें और शेयर कर दें, कमेंट करें। तो इन 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर हाउ मैनी सिलेक्ट्स लाइन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 का मतलब 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मैं सारी वीडियो को अपडेट मिलते रहेंगे। 2026 की तैयारी आप बढ़िया से कर लें, ठीक है। और 2025 में जो व्यक्ति जो है सिलेक्ट हुए हों तो कमेंट में बता दें जब आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो आगे के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे।